हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 15 नवंबर 2021 का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IQAir और UNEP द्वारा जारी दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की राजधानी दिल्ली। IQAir जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसने UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर के दुनिया के शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित शहरों की सूची निकाली है और इसके अकॉर्डिंग जो भारत की राजधानी दिल्ली है वो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। भारत के इसमें 3 शहरों को शामिल किया गया है टॉप 10 में, और इसमें फिर दूसरा जो शहर शामिल किया गया है भारत का वो है मुंबई, और मुंबई इसमें 4th नंबर पे है। और तीसरा जो शहर है वो है कोलकाता, और कोलकाता इसमें 6th नंबर पे है। फर्स्ट पे है दिल्ली, और सेकंड पर बात करें तो लाहौर पाकिस्तान है, और 10 नंबर पर जो है वो है जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। अब दिल्ली इसमें टॉप पे है, तो दिल्ली के बारे में याद रखिएगा कि दिल्ली का जो DLR नंबर है वो है 110703, मतलब यहाँ 11 डिस्ट्रिक्ट है, 7 लोकसभा की सीटें हैं और 3 राज्यसभा की सीटें हैं। याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधानमंडल है, विधानमंडल वो एक पद नहीं है, केवल यहां विधानसभा की सीटें हैं। और कितनी विधानसभा की सीटें हैं? 70 विधानसभा की सीटें हैं। और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अरविंद केजरीवाल, और यहां के जो डिप्टी सीएम हैं वो हैं मनीष सिसोदिया, और यहां के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजाल। और याद रखिएगा कि पहली बार भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कहां किया गया था? तो यह किया गया था दिल्ली में ही। कब किया गया था? 1951 में। और दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन यह दिल्ली में ही किया गया था। कब किया गया था? तो 1982 में किया गया था। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। और भारत का जो पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है, यह कहां किया गया है? दिल्ली में ही भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत की गई है। श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत, और रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार द्वारा ही की गई है। दिल्ली में ईंधन को बचाने और शहर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए यह रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार द्वारा की गई है इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए। और जहां वोट वहां टीका अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में देशभक्ति पार्क की स्थापना कहां की गई है? तो ये दिल्ली में ही की गई है। म्यूजिक बस की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। रोजगार बाजार 2 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। उन्नत वार ग्रीन ऐप का शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। तो इतना दिल्ली से याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व डायबिटीज दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में 14 नवंबर को बनाया गया है वर्ल्ड डायबिटीज डे। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, दुनिया भर में डायबिटीज के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 14 नवंबर को बनाया जाता है विश्व डायबिटीज दिवस। और इसकी जो थीम थी 2021 से 2023 तक के लिए एक्सेस टू डायबिटीज इसकी थीम थी, ये याद रखिएगा। अब यह नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो नवंबर माह के जो भी अब तक इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 नवंबर को बनाया गया है मणिपुर राज्य सरकार के द्वारा 73वां सूचना एवं जनसंपर्क दिवस बनाया गया है। 1 नवंबर को
ही वर्ल्ड वेगन डे बनाया गया है, वेगन डे, और 2 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और 3 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य दिवस, और अगला जो है 5 नवंबर को बनाया गया है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस बनाया गया है, और अगला जो है 7 नवंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस बनाया गया है, और 7 नवंबर को एक और डे बनाया गया है, याद रखिएगा कि शिशु संरक्षण दिवस, ये भी 7 नवंबर को बनाया गया है। अगला जो है 8 नवंबर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, 8 नवंबर को बनाया गया है विश्व शहरीकरण दिवस, और अगला जो है 8 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व रेडियोग्राफी दिवस बनाया गया है। अगला जो है 9 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, और अगला जो है 10 नवंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी जो दिवस बनाया जाता है वो नवंबर माह के दूसरे बुधवार को बनाया जाता है, जो कि नवंबर माह का दूसरा बुधवार इस साल 2021 में 10 नवंबर को पड़ा, और 10 नवंबर को ही बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पैथोलॉजी दिवस। अगला जो है 11 नवंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो कि भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे, और इनके जयंती पर ही बनाया जाता है हर वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। नेक्स्ट याद रखिएगा कि 11 नवंबर को ही बनाया गया है विश्व गुणवत्ता दिवस, और विश्व उपयोगिता दिवस बनाया गया है, और ये दोनों दिवस नवंबर माह के दूसरे गुरुवार को बनाए जाते हैं, जो कि इस वर्ष ये 11 नवंबर को बनाए गए। अगला जो है 12 नवंबर को बनाया गया है लोक सेवा प्रसारण दिवस, और 12 नवंबर को ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज बनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस, और अगला याद रखिएगा 13 नवंबर को बनाया गया है विश्व दयालुता दिवस, वर्ल्ड काइंडनेस डे बनाया गया है। अब 14 नवंबर को तो एक बनाया गया विश्व डायबिटीज दिवस, और एक और डे बनाया गया है, कौन सा, बाल दिवस बनाया गया है 14 नवंबर को ही। बाल दिवस किसकी जयंती के अवसर पर बनाया जाता है, तो भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर बनाया जाता है बाल दिवस हर वर्ष 14 नवंबर को, और इस वर्ष जवाहरलाल नेहरू जी की 132वीं जयंती बनाई गई है। पहले यह विश्व बाल दिवस के अवसर पर इनकी जयंती बनाई जाती थी 20 नवंबर को, लेकिन अब इनकी जयंती 14 नवंबर को बनाई जाती है बाल दिवस के अवसर पर। तो ये था नवंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज। यदि अच्छा लग रहा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण हरियाणा राज्य के हिसार में किया गया है, और इसका जो अनावरण उद्घाटन किया गया है वो किया गया है केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया है। हिसार के रानी लक्ष्मीबाई महिला कॉलेज में रानी लक्ष्मीबाई प्रतिमा का अनावरण किया गया है, हरियाणा राज्य में किया गया है। तो हरियाणा से याद रखिएगा कि हरियाणा का जो DLR नंबर है वो है 221005 है। 22 यहाँ डिस्ट्रिक्ट है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 5 यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ का जो विधान मंडल वो है एक सदनी, केवल यहाँ विधानसभा की सीटें हैं, और कितनी विधानसभा की सीटें हैं, तो यहाँ 90 विधानसभा की सीटें हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं
भंडारू दत्रे यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला यहाँ के डिप्टी सीएम है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेफर नेशनल पार्क ये हरियाणा में ही स्थित है। और एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल राखी गढ़ी कहाँ स्थित है, तो ये हरियाणा में ही स्थित है। एक याद रखिएगा पानीपत, ये भारत का एक ऐतिहासिक शहर है जिसे पानीपत को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बुनकरों का शहर कहा जाता है और इसे टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। एक याद रखिएगा पानीपत की तीन लड़ाइयां हुई थी पानीपत में। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1526 में। और पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो ये बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें विजय कौन हुआ था, तो बाबर हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा दूसरी पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच में हुई थी, तो ये हुई थी हेमू जो कि एक हिंदू राजा था और अकबर की सेना के बीच जिसमें जो जीत हुई थी वो अकबर की सेना की हुई थी। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1761 में। किसके बीच में हुई थी, तो अहमद शाह अब्दाली और अब मराठा सम्राटों के बीच हुई थी जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला ग्रेन एटीएम मतलब अनाज एटीएम लगाया गया है, यह हरियाणा के गुरुग्राम में लगाया गया है। भारत का पहला हेली हब कहां बनाया जाएगा, हरियाणा के गुरुग्राम में ही बनाया जाएगा। 2024 तक बेरोजगारी को खत्म करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हरित स्टोर योजना की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल जी के 105वीं जयंती के अवसर पर समर्पण पोर्टल एवं हुनर ऐप लॉन्च किया है। पीएम कुसुम योजना के तहत सर्वाधिक सोलर पंप लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये हरियाणा ही है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत यह हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। तो इतना हरियाणा राज्य से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टिश्यू कल्चर आधारित आलू बीज प्रमाणीकरण नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा बना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में पंजाब टिश्यू कल्चर आधारित आलू बीज प्रमाणीकरण नियमों को मंजूरी देने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। अब ये है टिश्यू कल्चर। क्या होता है टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें क्या होता है पौधे को पोषण के माध्यम से उगाया जाता है। और कहां उगाया जाता है, जहां की जमीन उपजाऊ नहीं होती है वहां पौधे को पोषण दे करके उसका पोषक कर करके उस जमीन में उगाया जाता है और यही तकनीकी कहलाती है टिश्यू कल्चर। इसके तहत पौधे के हर कोशिकाओं से एक नया पौधा जन्म लेता है और इसी तकनीकी व प्रक्रिया को कहा जाता है टिश्यू कल्चर। और ऐसा प्रमाणीकरण देने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो कौन सा बना है, पंजाब बन गया है। पंजाब से याद रखिएगा कि पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। यहां का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है, तो वो है लुधियाना। यहां का डीएलआर नंबर क्या है, तो यहां का डीएलआर नंबर है 231307। मतलब 23 यहां डिस्ट्रिक्ट है, 13 लोकसभा की सीटें और 7 जो है वो राज्यसभा की सीटें हैं। 117 यहां विधानसभा की सीटें और यहां का जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। हाल ही में यहां के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो चरणजीत सिंह चन्नी यहां के मुख्यमंत्री बने हैं। और हाल ही में यहां के नए गवर्नर बने हैं बनवारी लाल पुरोहित, ये याद रखिएगा। और हाल ही में मेरा काम मेरा मान योजना की शुरुआत पंजाब राज्य ने ही की है। और मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत भी पंजाब राज्य सरकार ने की है। और महिलाओं को हर महीने सैनिटरी पैड वितरित करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत ये भी किसके द्वारा शुरू की गई है, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा ही की गई है। और एंटी कोविड 19 टीकाकरण के लिए पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा
सोनू सूद को एंटी कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजाब राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो इतना पंजाब राज्य पे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में T20 पुरुषों के क्रिकेट में अपने पूरे ओवर में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्षय कर्णवार। अक्षय कर्णवार T20 पुरुषों के क्रिकेट में अपने पूरे ओवर में 0 रन देने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं अक्षय कर्णवार ने। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में यह कारनामा किया है। किसके खिलाफ? तो मणिपुर के खिलाफ 4 ओवरों में 4 मेडन ओवर इन्होंने डाला है और इन्होंने 2 विकेट लिया है और 0 रन दिया है और ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं अक्षय कर्णवार, जो कि विदर्भ के लिए खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्कूलों में वीर गाथा परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में CBSE के द्वारा स्कूलों में सशस्त्र बल के जो अधिकारी हैं और कर्मी हैं उनकी वीरता और साहस को याद करने के लिए वीर गाथा परियोजना शुरुआत की गई है। कक्षा 3 से 12वीं तक के कक्षाओं के बच्चों के लिए यह वीर गाथा परियोजना शुरुआत की गई है CBSE के द्वारा। CBSE का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और इसकी स्थापना 1929 में की गई थी 2 जुलाई। और नेक्स्ट याद रखिएगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं मनोज आहूजा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन कहां किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी के द्वारा किया गया है भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 2021 का उद्घाटन। नेक्स्ट याद रखिएगा कि यह आत्मनिर्भर भारत के तहत इसका आयोजन किया गया है। कहाँ? भारत के नई दिल्ली में। और नेक्स्ट इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो पार्टनर राज्य था वो कौन सा था? तो वो था बिहार। और इसमें याद रखिएगा कि जो फोकस राज्य वो था उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मोरी नारी वातानाबे किसकी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में मोरी नारी वातानाबे FIG फेडरेशन इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई है। मोरी नारी वातानाबे फेडरेशन इंटरनेशनल दी जिम्नास्टिक की स्थापना 1881 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लुफाने स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टेलीला मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में टेलीला मोबाइल एप्लीकेशन केंद्रीय न्याय एवं कानून मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा टेलीला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नागरिकों को कानूनी सलाह व कानूनी परामर्श प्रदान करने के लिए यह स्वतंत्रता दिवस के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर टेलीला मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि वर्तमान में जो किरण रिजिजू हैं वो केंद्रीय न्याय एवं कानून मंत्री है और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो है अरुणाचल वेस्ट, ये याद रखिएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बनी है फाल्गुनी नायर और ये फैशन व ब्यूटी की रिटेलर हैं और इनकी जो मार्केट कैपिटल पहुंच गई है वो पहुंच गई है 13.5 बिलियन USD डॉलर, अमेरिकन डॉलर, और ये भारत की सबसे धनी स्वनिर्मित महिला बन गई हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।